मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू एट चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि गाइस, कल मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं करा, तो बनाया था बट अपलोड नहीं करा। पता नहीं मन नहीं करा या मतलब मूड नहीं था ऐसा कुछ ब्लॉग को अपलोड करने का। सो ब्लॉग तो था मेरे पास वीडियोस, बट मैंने किया नहीं। तो ये उसके अगले दिन की वीडियो है, मींस कल की। सो कल डेट थी हमारी 29 अगस्त और दिन था फ्राइडे। तो ये उस दिन की वीडियो है मॉर्निंग की। धनुष तो स्कूल चले गए थे, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी। और उससे पहले जो नाइट थी वो मैं जल्दी सो गई थी, तो किचन का भी मैंने क्लीन नहीं करा था। तो ये भी मैंने अभी उठ कर ही करा था धनुष के स्कूल जाने के बाद में। और ये सब्जियां वगैरह लाए थे हस्बैंड रात को, वो भी नहीं रखी थी मैंने, वो ऐसे ही छोड़ दी थी क्योंकि मैं सो गई थी उस वजह से। तो मैं अब इसे रख रही हूँ मॉर्निंग में यहाँ पर। और मैंने ये पूरा जो बास्केट है निकाल ली थी, और इसमें फिर मैंने आलू और प्याज को अलग अलग रखा है। और बोलते भी हैं कि आलू और प्याज को अलग ही रखना चाहिए, और फिर हम रखते भी फिर अलग ही अलग हैं इन दोनों को ही। और यहाँ पर मैंने देखा, फिर मैंने आलू खिलाए थे तो मट्टी वगैरह हो गई थी, झाड़ू तो वैसे भी लगनी थी, तो फिर मैंने इसे पूरा ही क्लीन करा नीचे से। फिर हैंड टू हैंड मैंने यहाँ पर झाड़ू भी लगा दी, और झाड़ू तो वैसे भी लगनी ही थी। झाड़ू से पहले ही मैंने ये रखे थे कि जिससे कि मट्टी होगी तो वो क्लीन हो जाएगा झाड़ू के साथ। तो बस यही मैं यहाँ पर कर रही थी। अब मैं यहाँ पर अपना डेली रूटीन शुरू करूँगी। झाड़ू पोंछा जो भी होता है हर महिला का, हर गृहिणी का, सुबह उठते ही काम शुरू हो जाते हैं बस ज्यों की त्यों। कोई भी डे ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन तुम रेस्ट कर सको। मतलब मन नहीं होता है फिर भी करना पड़ता है बच्चों के साथ। अगर तुम चाहो कितना भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो, फिर भी तुम्हें उठना पड़ेगा, अपना काम करना ही पड़ेगा। कोई भी संडे नहीं होता, कोई भी वेडनेसडे नहीं होता, कोई सी भी जयंती नहीं होती, कोई सा भी फेस्टिवल नहीं होता। मतलब 365 दिन में तुमको काम करना ही करना है हर हाल में। और बस मुझे तो आराम जब भी मिलता है जब मैं अपने घर जाती हूँ, और वहाँ पर तो मैं जितना मन करता है उतनी देर सोती हूँ, चाहे कोई भी चीखता रहे, चाहे कोई भी कुछ भी करता रहे। मैं वहाँ अपनी नींद पूरी करने ही जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और बच्चों को तो उनकी नानी संभाल लेती हैं, जो उठ भी जाते हैं तो वही लोग पकड़ते हैं, मैं नहीं पकड़ती कभी भी। मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा ली थी। अब इसके बाद मैं यहाँ पोंछा वगैरह लगा रही हूँ, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं बाहर की तरफ आ गई अपना पोंछा लगाने के लिए। और आजकल जो पोंछे लग रहे हैं, जो मोप लग रहा है, वो मोपिंग ही चल रही है एक तरीके से। और जो पहले के ज़माने में पोंछा लगाते थे या आज के ज़माने में भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं लगाते हैं, बैठकर लगाना चाहिए, वो ही ठीक रहता है। बट आजकल की जो लाइफ है वो बहुत मतलब टाइम शॉर्ट वाली हो गई है। कोई जल्दी जल्दी में मचाए रखा है, हर किसी को जल्दी होती है, बस काम कंप्लीट हो, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो सभी के पास में टाइम की बहुत कमी है। पहले के लोग तो आराम से काम भी करते थे, सब कुछ हाथों से करते थे, फिर भी गप्पे लड़ा लिया करते थे चबूतरे में बैठ कर। बाहर चबूतरे बने रहते थे घरों के बाहर, तो खूब गप्पे लड़ाते थे वो लोग आराम से, और सब काम भी कर लिया थे। तो गए तब मैं नहाने के लिए गई थी, क्योंकि रुद्राक्षी सो रही थी, तो फिर मैं अपना अपना जल्दी जल्दी वर्क कर रही थी, और वो सो रही थी तो मैं इस वजह से नहा भी आई जल्दी से, क्योंकि फिर नहीं पता होता कब नहाने को मिले टाइम के अकॉर्डिंग।
और फिर वो सो रही थी तो फिर मैंने अपना कॉम भी कर लिया था। अदरवाइज़ कॉम तो पता ही है मेरे दो मतलब रात को ही होता है, और सो जाओ तो फिर वो भी रह जाता है। तो मैंने हैंड टू हैंड फिर अपने कॉम भी कर लिए। हेयर्स को कड़े नहीं थे, कल सो गई थी उस वजह से फिर वो हार्ड से हो गए थे, और इस वजह से थोड़ा उलझ भी रहे थे। फिर मतलब लॉन्ग हेयर्स की केयर करना बहुत बड़ी बात है। मेरे तब भी इतने लॉन्ग नहीं है, बट जिन लोगों के लॉन्ग होते हैं उनको मैं मतलब एक तरीके से शाबाशी देती हूँ कि वो कैसे उनकी केयर करती हैं और कैसे उनको संभाल के रखती हैं। वॉश करना, ऑयलिंग करना, कॉम्बिंग करना बहुत बड़ा टास्क होता है ये। और छोटे हेयर्स में तो दो कंघे मारो, पोनी बनाओ, कैसे भी करो। इनको ना तो तुम खोल सकते हो क्योंकि फिर उलझने का, और गर्मी में तो मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मेरा हमेशा जो रहता है क्लेचर ही लगा रहता है मोस्टली। बहुत रेयर केस में मेरे को कहीं जाना भी होता है इधर उधर तो वो भी मैं क्लेचर ही लगा के चली जाती हूँ। तो फिर इसके बाद में फिर मैं यहाँ पर अपना रेडी हो गई। अब जब तक हस्बैंड नहा रहे थे तो फिर मैंने ये सब कर लिया अपना। और रुद्राक्षी सो ही रही थी क्योंकि उनको भी रात में ऐसी ही जगी जगी सी रहती हैं। उनका सुबह तो उठ जाती है, वो जब धनुष जाता है उस टाइम पे तो डेली का उनका उठना रहता है, उठकर रोना होता है। फिर उनको मैं पापा संभालते हैं उनके तब तक। फिर उसको थोड़ा बहुत जब धनुष चले जाते हैं तब मैं देखती हूँ। फिर वो सो जाती हैं, अगर उन्हें सोना होता है तो मोस्टली सो ही जाती है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि मैं अपना वर्क कर लूँ। तो ये शेड्यूल भी उनका ठीक है। मेरे वर्क के टाइम पर वो सो जाए तो मेरा वर्क भी हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाता है मुझे। सो गाइज़, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, उसमें मैंने वो कर दिया था। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैं आ गई थी इसके बाद में किचन में मैं आई थी। यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट तो हो चुका था, उसके बाद का वीडियो है ये। आई थिंक लंच का वीडियो है ये। लंच में बन रहा था दाल राइस। तो दाल राइस के लिए मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स कट कर रही थी, और तोड़ दाल थी जो कि अच्छी लगती है, फेवरेट ही होती है ऑलमोस्ट। आई थिंक सबकी होती होगी, यूपी साइड तो आई थिंक यही होती होगी। तो उसके लिए मैंने अनियन कट किया था और गार्लिक भी कट कर रही थी, क्योंकि बिना गार्लिक की अब आदत सी हो गई है गार्लिक की। तो दाल में तो मैं नेसेसरीली डालती हूँ, अगर वो ना हो तो मैं उसका पेस्ट डाल देती हूँ। तो बिना गार्लिक की दाल तड़के में अच्छी नहीं लगती है। तो गार्लिक अनियन का मैं यहाँ पर तड़का डालूँगी। उसके बाद फिर मैंने टमाटो कट किया था, और इन सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद आफ्टर डैट फिर मैंने दाल को इसमें ऐड किया था। उधर दूसरे गैस पर मेरे जो थे चावल वो पक रहे थे, और ये मैंने मॉर्निंग में ही फुलाने रख दिए थे, क्योंकि तोड़ दाल जो आई है इस टाइम पे वो मेरे को ठीक सी नहीं लग रही, उस पर छिलका अधिक है, उस वजह से वो गलती नहीं है अच्छे से। उस इसलिए मैंने उसको अच्छे से पहले भिगो दिया था, अच्छे से सोख हो गई थी वो। फिर सिम गैस पे मैंने उसकी कई सीटियाँ ले ली थी। तो और चावल भी मैंने काफ़ी टाइम पहले ही भिगो दिए थे। और जितना आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जितना अच्छा चावल भीगेगा उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही लंबा बनेगा, और गैस भी कम लगती है। मतलब आपको सिर्फ बॉईल करना है पानी और थोड़ा सा पकाना है, उसके बाद में मैं ऑफ़ कर देती हूँ, अच्छे से पक जाता है अपने आप ही, क्योंकि वो ऑलरेडी सोक्ड होता है। एक तरफ मेरे चावल ऑलमोस्ट बन चुके थे, और दूसरी तरफ मेरी अनियन जो है और गार्लिक अच्छे से फ्राई हो चुका था। अब मैं इसमें बस टमाटो चॉप करके डालना है, अच्छे से गल जाए टमाटो। आफ्टर डैट इसमें मैं दाल को ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे चावल अच्छे से पक चुके हैं, आप भी देख सकते हो गैस बिल्कुल ऑफ है, और जो इनकी लंबाई है वो अच्छे से आई है, आप भी देखना। अब मैंने यहाँ पर इनको जो पसाना है चावल को,
तो ये मैंने कर दिया। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा, उसके बाद मैं इसमें ऑयल मतलब घी जो होता है देसी घी उसको ऐड करूँगी, जिससे कि चावल जो है चिपके नहीं। और वैसे भी ये चिपकता नहीं है ज़्यादातर। बस मैंने यहाँ पर अब इसे पानी निकलने के लिए रख दिया है। उसके बाद में ये ठंडा हो जाएगा, उसमें से जितना भी पानी होगा सब निकल जाएगा, तब मैं इसमें घी डालूँगी। एक तरफ हमारी रुद्राक्षी मैडम ये शाम के टाइम पर झूल रही थी और मैं यहाँ पर थोड़ा अपना काम कर रही थी। इस शाम के टाइम जो कपड़े वगैरह का और चाय वगैरह बना रही थी, तब तक ये झूल रही थी। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो देव छठ का मेला होता है बिल्कुल जस्ट हमारे घर के ही फुट स्टेप पर है वो मंदिर जो है दाऊ जी का। तो डेकोरेशन आप देख सकते हो कितनी ऑसम हो रही है। और लायन, डियर, पिकॉक वगैरह सब की लाइट के थ्रू आप देख सकते हो शेप आ रही है। और बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रहा था। मंदिर का भी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन होता है। तो हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे अभी, और तब तक हम चाय पी लेते हैं आपके साथ। वो इवनिंग का टाइम है, आप देख सकते हो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। बारिश का मौसम के बाद में जो मौसम होता है बहुत ही फैंटास्टिक होता है। उधर मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, इधर रुद्राक्षी जो है झूले में झूल रही थी। और मैं इधर से दिखाती हूँ, देखिएगा आपको लाइट दिख रही होगी। अब हम चलते हैं तैयार होकर, देख सकते हो धनुष तो उधम ही बजाते रहते हैं हमेशा। अब हम जा रहे हैं आपको मंदिर दिखाने के लिए किस तरीके की डेकोरेशन होती है डिवाई के अंदर। सो ये राधा कृष्ण का मंदिर था। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मंदिर है, आप देख सकते हो। और जो मंदिर के अंदर मूर्तियाँ वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हो रही थी, मतलब काफ़ी अच्छा श्रृंगार किया हुआ था सबका भगवानों का। और यहाँ पर देखिएगा ये जो डांस होता है आज के दिन होता है, और काफ़ी भीड़ थी इनको देखने के लिए। इनके डांस को जो डांसर्स होते हैं तो काफ़ी अच्छा डांस करते हैं और भगवान जी के गानों पर, और उनका स्वरूप लिए होते हैं ये आज के दिन। और भाई बहुत मतलब इनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि इतनी गर्मी में इतना स्वरूप लिए होते हैं ये लोग, और फिर भी बहुत अच्छे से फुर्ती के साथ डांस वगैरह करते हैं। और इनको देखने के लिए भी काफ़ी अच्छी भीड़ होती है। उसके बाद में फिर हम आए थे यहाँ पर दाऊ जी के मंदिर में, जो कि बहुत लंबी लाइन हो रखी थी। तो यहाँ पर मैं सीढ़ियों पर ही खड़ी थी, काफ़ी बाहर तक भीड़ हो रही थी। अब देखिए कितनी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है दाऊ जी का मंदिर बलदेव छठ पर। और उसके बाद देखिएगा हम लौटते टाइम मैंने यहाँ पे शूट किया था कि जो लाइट है वो कितनी अच्छी हो रही है यहाँ पर। और जो भीड़ है, रात का टाइम था, ये ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे, 11 बजे करीब का। कितनी अच्छा डेकोरेट किया, और लाइट देखिएगा और कितनी भीड़ है रात के टाइम। थोड़ा हम इसके आगे भी गए थे